जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि 21,391 पोस्ट पे जो वैकेंसी बिहार पुलिस की आई थी, इसका री एग्ज़ाम 7 अगस्त से स्टार्ट है। आप लोग को 7 अगस्त से स्टार्ट है और आप लोग इसके लिए आप लोग के पास 80 दिन टाइम बचा है और 80 दिन में ही आप लोग को ऐसी मेहनत करना होगा जिसमें आप लोग की सफलता मिले और अपना एक सीट आप इसमें पक्का कीजिए। तो कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा आप लोग को, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और देखिए, हम आप लोग को इसमें बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो देखिए अच्छे से। और यहाँ पे देखिए, इसका पहला क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग। देखिए, इसमें है कि तुर्कान ए चहलगानी। और फ्रेंड्स, चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तुर्कान ए चहलगानी का संगठन किसने किया था? देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर सही आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये जो आपको तुर्कान ए चहलगानी है, यह 40 सरदारों का गुट था। ठीक है, 40 सरदारों का गुट था और इसीलिए इसको तुर्कान ए चहलगानी कहा गया था। ठीक है, और एक बात और जानिए, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। और पहली बार यह जो है कि दिल्ली राजधानी बनाया था। ठीक है, पहली बार दिल्ली राजधानी बनाने वाला यह आपका गुलाम वंश का जो था शासक इल्तुतमिश ही था, जो दिल्ली को राजधानी बनाया था। और इसमें देखिए, इसी के समय में मंगोल जो है आक्रमण किया था, लेकिन यह इल्तुतमिश इससे बचा रहा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ था, और यह ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग को इल्तुतमिश मानना होगा। ठीक है, फिर आपको इक्ता प्रथा। ठीक है, इक्ता इक्ता प्रथा किसने चलाया था? तो इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रथा चलाया था इल्तुतमिश ने ही। ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था, जो चांदी का टाका था, चांदी का टाका। और यहाँ पे तांबे तांबे का जीतल था। ठीक है, जीतल, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुब मीनार का जो कार्य था पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने ही, ये भी बात याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया था, लेकिन पूर्ति इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे थोड़ा सा फिर से लिख रहे हैं, ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बख्श किसे कहता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 2.5 दिन का अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी ऐबक ने ही बनाया था। ठीक है, बलवन के बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो बलवन जो है, यह जो 40 सरदार जो बना था, ये 40 सरदारों का गुट तुर्क ए चहलगानी ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, समाप्त किया था किसने? तो बलवन ने ही। और बलवन ने एक अपना नीति लगाया था जिसको लौह एवं रक्त की नीति भी कहते हैं। ठीक है, लौह एवं रक्त। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति किसने चलाया था? तो बलवन ने ही चलाया था। इसने एक और विभाग चलाया था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। ठीक है, अर्ज, यह क्या था? तो यह एक सैन्य विभाग था। ठीक है, सैन्य विभाग था, इसे भी याद रखिए आप लोग। चलिए, इसमें और थोड़ा सा समझ लीजिए कि रजिया सुल्तान, यह इल्तुतमिश का बेटी था। ठीक है, बेटी था, इसको भी याद रखिएगा। और रजिया जो है, इस शादी किसके साथ किया था? तो अल्तुनिया के साथ। ठीक है, अल्तुनिया के साथ शादी किया था। और इसके बारे में और समझ लीजिए कि 1240 में कैथल के डाकुओं ने दोनों को ही मार दिया था। ठीक है, रजिया सुल्तान एवं अल्तुनिया को भी। और रजिया सुल्तान ऐसी महिला थी जो पहली महिला शासिका भी रजिया सुल्तान। फिरोज शाह तुगलक जो था, ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला, जजिया कर लगाने वाला, यह फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए, फाहियान जो था, यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपको ऑप्शन इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, यहाँ पे हर्षवर्धन देख लीजिए, हर्षवर्धन जो है, इसके समय में हेनसोंग आया था। ठीक है, हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के समय। ऐसे याद रखिएगा, ह से हर्षवर्धन और ह से हेनसोंग याद रखिएगा, तो आप लोग को यह जल्दी याद रहेगा और माइंड में बैठा रहेगा। और देखिए, यह जो आया था, यह 629 में। ठीक है, 629 के समय में यह आया था। और यहाँ पे देख लीजिए, अशोक है, तो अशोक के समय में कौन आया था? तो अशोक के समय में आया था, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, डायनोसियस आया था। ठीक है, डायनोसियस याद रखिएगा, ये डायनोसियस आया था। यह टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी फिलाडेल्फस की यह जो था राजदूत था। तो याद रखिएगा, डायनोसियस आया था अशोक के समय में।
और बिंदुसार के समय में कौन आया था? तो बिंदुसार के समय में आया था डायमेकस, याद रखेगा डायमेकस। ऐसे याद रखेगा कि डायमेकस डाई किया था बिंदुसार, यानी मान के चलिए कि अब बूढ़े था अशोक से, तो इसलिए डाई किया था। ऐसे याद रखेगा, मतलब एक लॉजिक है याद करने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं था। तो डायमेकस ही आया था किसके समय में? तो बिंदुसार के समय में आया था। और यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था, यह डायमेकस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख दो बार लिखा गया है, तो यह जो है एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, इसमें समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त है, तो यह जो है यह किससे संबंधित हो जाएगा? समुद्रगुप्त जो है ना, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग स्तंभ स्तंभ लेख से, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख से संबंधित कौन हो जाएगा? तो यह शासक हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो स्कंदगुप्त है यह किससे हो जाएगा? तो यह भित्री और जूनागढ़ भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख जो संबंधित हो जाएगा शासक, यह स्कंदगुप्त हो जाएगा। और यहाँ रुद्रदामन जो हो जाएंगे, यह रुद्रदामन यह जूनागढ़ से हो जाएंगे। ठीक है, रुद्रदामन जूनागढ़ से। ये सभी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो देखिए इसका आंसर सही क्या होगा? तो इसका आंसर सही ऑप्शन 2 हो जाएगा कि अनुच्छेद 176 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जो अनुच्छेद दिया गया 87, यह आपको राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, यह हो जाएगा आपको कि राष्ट्रपति से, ठीक है, राष्ट्रपति का इसमें है विशेष अभिभाषण है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 87 दिया गया है, अगर इसमें हम 89 जोड़ लेते हैं, ये 89 को याद रखिएगा, बहुत ही काम देता है। ठीक है, तो ये 89 अगर इसमें ऐड करते हैं तो 176 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे केंद्र में यह आपको याद रहेगा, तो अगर राज्य में याद नहीं है तो यहाँ पे 89 जोड़िएगा तो यहाँ पे राज्य में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपको हो जाएगा, आपको धन विधेयक है। अनुच्छेद 109 में क्या है? तो धन विधेयक है। और अगर 109 में यहाँ पे जोड़ दीजिए 89 तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपको 198। तो ये 198 जो हो जाएगा आपको, यह राज्य में हो जाएगा। ठीक है, यह राज्य का धन विधेयक की बात किया गया है 198 में। तो इस तरह से इसको याद रखेगा, बहुत ही इससे लाभ मिलेगा आपको। चलिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग को कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सही आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है। अच्छा, जो इस संयुक्त बैठक जो है यह बुलाई है तो कितने अनुच्छेद में बुलाई जाती है? इसको देखिए 108 में, ठीक है, 108 अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, DPSP। ठीक है, यह लिया गया है कहाँ से? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मूल कर्तव्य जानते हैं आप लोग, सॉरी मूल अधिकार लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपातकाल के समय जो कुछ ऐसे होते हैं अधिकार, उसको स्थगन किया जाता है, तो वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल से संबंधित। तो ऐसे भी याद रखिएगा इसको। और इसमें देखिए DPSP में जैसे होता है नीति निर्देशक में अनुच्छेद की बात किया जाता है, तो 36 से लेकर के 91 तक यह आपको 51 तक होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था यह कब हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि 1972 हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था यह 1972 में हुआ था। ठीक है, देखिए इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, स्टॉकहोम जो है इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और स्टॉकहोम जो है यह कहाँ में है? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि स्टॉकहोम कहाँ में है, तो यह स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है।
ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह जो हुआ था, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित, यह स्टॉकहोम जो हुआ था, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन हुआ था। इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जलवायु क्या बोले आपको कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित यह सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है आपको कि 1992, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें रियो जने देखिए यहाँ पे रियो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, रियो सम्मेलन हुआ था। तो यह पृथ्वी सम्मेलन था, ठीक है, यह पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। तो यह आपको हुआ था कब, तो 1992 में हुआ था। इसमें 21 एजेंडा को पास किया गया था, इसमें 21 एजेंडा को पास किया गया था। यहाँ 2002 में हुआ था आपको रियो 10 सम्मेलन, ठीक है, यहाँ हुआ था रियो +10 सम्मेलन हुआ था 2002 में। और यह कहाँ हुआ था, तो जोहानसन वर्ग में हुआ था, ठीक है, जोहानसन वर्ग में, ठीक, जोहानसन वर्ग में यह हुआ था। और इसमें सतत विकास पर विशेष बल दिया गया था, याद रखिएगा, सतत विकास पर विशेष बल दिया गया था। और यह दरोगा में भी पूछा गया था, पीटी में यह क्वेश्चन। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यह जो 1987 दिया गया है, इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ पे हुआ था कि इसमें ओजोन दिवस से संबंधित है, ठीक है। और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कितना में, तो यह 1987 में हुआ था। और इसी समय यानी कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन दिवस को डॉप्सन से मापा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता बताइएगा आप लोग कि कब हुआ था। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, यानी 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, तो यहाँ पे देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन को यहाँ पे शुरुआत किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे 16 अगस्त 1932 दिया गया है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस समय सांप्रदायिक पंचायत जो हुआ था, यह लागू किया गया था, सांप्रदायिक से संबंधित है। और इसमें विशेष क्षेत्र को दिया जा रहा था। तो इसी समय गांधी जी अनशन किए थे, जो पूना समझौता के नाम से हुआ था। और अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में यह समझौता हुआ था। और पूना समझौता कब हुआ था, तो यह 24 सितंबर को हुआ था, ठीक है। यह जो हुआ लागू किया जा रहा था 16 अगस्त से, और 24 सितंबर 1932 को यह पूना समझौता हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि आपको 18 मार्च 1919 से दिया गया है। यहाँ पे क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन से संबंधित यह प्रश्न है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद कौन राष्ट्रपति बने थे। देखिए, यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, सभी क्रम बाई याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन आप लोग को आए तो आप लोग बना दीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें आंसर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह बने थे, ज्ञानी जैल सिंह। आप लोग को याद जरूर रखना होगा कि पहला में कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, दूसरा में कौन थे, तो आपको एस राधा कृष्णन हो जाएंगे, तीसरा में कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे, चौथा में कौन थे, तो चौथा में वीवी गिरी थे, ठीक है, वीवी गिरी थे। और पाँचवा में कौन थे, तो पाँचवा में फ़खरुद्दीन थे, ठीक है, फ़खरुद्दीन थे। उसके बाद छठा में कौन थे, तो छठा में नीलम संजीव रेड्डी। यह ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 7वां नंबर के आपको ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगई, यहाँ देखिए, गंगई कोडचोल की उपाधि किसने धारण की थी। तो देखिए यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा कि गंगई कोडचोल की उपाधि किसने धारण किया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रथम। इसकी शासन की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे कि 1014 से लेकर के इन्होंने 1044 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक। और यहाँ पे देखिए राजराज प्रथम जो हो जाएंगे, राजराज प्रथम, ये बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराए थे राजराज प्रथम। और यहाँ पे विजयालय जो है ये कौन है, तो यह चोल वंश के संस्थापक, पूछा जाता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो विजयालय है। यहाँ पे देखिए देवराय प्रथम जी हैं, यहाँ देवराय प्रथम है। तो इनके समय में इटली का यात्री था एक निकोलो कोंटी, ठीक है, निकोलो
कोंटी, ठीक है, निकोलो कोंटी था, यह आया था, ठीक है, देवराय प्रथम के समय में। आप लोग याद इसको जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ देखिए हिंदी संबंधित है कि मुक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो मुक का क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो मुक का हो जाएगा इसमें वाचाल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए कि चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ होगा। यह मुहावरा है कि चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो देखिए इसका सही हो जाएगा कि ऑप्शन यहाँ पे 3 सही होगा कि किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है। हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ होगा। तो इसका समझ लीजिए कि आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ऐसे एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आते हैं बार बार, इसीलिए हम यह क्वेश्चन आप लोग को ऐड किए हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि 1555 हो जाएगा। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था और यह हुमायूं से संबंधित, यह सभी जितना भी दिया गया है सभी हुमायूं से संबंधित युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो एक इसमें ट्रिक है आपको, देखिए देवरा चोर बासर, ठीक है, बासर, इसको अच्छे से याद रखिएगा तो आपको सभी युद्ध जो है हुमायूं के द्वारा लड़ा गया याद हो जाएगा। देवरा से देवराय का युद्ध हो जाएगा और यह कब, तो 1531 में लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद चौसा कब हुआ था। तो चौसा देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 1500 यहाँ पे 39 को, ठीक है, 1539 को। और उसके बाद बा है यानी कि बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध यहाँ हम देखिए आपको लाइनिंग खींच के बता रहे हैं, ये समझ लीजिए कि बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। इसको कहते हैं कन्नौज का भी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, बिलग्राम एवं कन्नौज का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध हुआ था आपको 55 में। ठीक है, तो इसको अच्छा से याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो 1906 में किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 3 सही होगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पे किया गया था अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसी समय स्वराज शब्द का प्रयोग या पहली बार उल्लेख किया गया था। तो यहाँ दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन में 1906 में। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा एक चर्चित है आपको जो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग इस समय किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। अंबिका चरण मजूमदार जो अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के, यह 16 में रहे थे, 1916 में रहे थे। इसी समय कांग्रेस जो फूट पड़ा था वह जा करके मिल गया था। यह अंबिका चरण जी के चरण में गिर गया कि हमसे गलती हो गया, अब हम लोग एक साथ रहेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस जो हैं यह रहे थे आपको 1938 में। ठीक है, 1938 में हरिपुरा में, ठीक है, हरिपुरा में रहे थे, अध्यक्ष बने थे। फिर इन्होंने 1939 में भी इन्होंने चुनाव जीत लिया था त्रिपुरा में। यह त्रिपुरा जो हुआ था त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना था, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी, यह त्रिपुरी संकट हुआ था इसलिए कि यहाँ पे पटाभी सीतारामैया भी चुनाव लड़ रहे थे और एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस, सभी ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट किया था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और उसी समय विवाद हो गया था। यह आपको 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब यहाँ पे जब ये सुभाष चंद्र बोस हट गए थे तो कौन बने थे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय जब त्याग पत्र दे दिए थे तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बने थे और विवाद का कारण वही पटाभी सीतारामैया और यह सुभाष चंद्र बोस के बीच में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए इसमें सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है। देखिए इसमें से जड़ कौन हो जाएगा, तो गाजर जो है इसमें जड़ हो जाएगा।
बाकी प्याज, आलू और अदरक ये सभी जड़ नहीं है। देखिए यह जो हो जाएगा आपको कि भूमिगत रूपांतरित ताना होता है। यह आलू आप लोग जानते हो कि ताना का रूप है और प्याज भी ताना का ही होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो इसका देखिए सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि जल का होता है। ठीक है, जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि 4 सही होगा, पोटेशियम सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी pH मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है आविष्कार यानी कि इसका जनक किसे कहता है, आविष्कारक कौन है? तो सोरेनसन है। ठीक है, सोरेनसन साहब हैं। और यहाँ एमीटर, यह मीटर जो है यह किसका हो जाएगा? तो यह आपको विद्युत धारा का हो जाएगा, मापक है। ठीक है, विद्युत धारा का मापक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोमीटर, यह हाइड्रोमीटर, तो यह किसका है? तो यह हाइड्रोमीटर हो जाएगा आपको, यह किसका हो जाएगा? तो द्रव्यों के घनत्व का। ठीक है, द्रव्यों के घनत्व को मापने में काम आता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो ये सभी आप लोग को याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसको आंसर आप लोग बताइए कि भीम बांध जो है यह कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपको मुंगेर में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही है इसका। अच्छा, बेगूसराय में क्या है? आप लोग को पता होगा कि बेगूसराय क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ पे कांवर झील है और इसलिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बिहार में पहला रामसर साइट भी बेगूसराय को ही घोषित किया गया, कांवर झील को। ठीक है, यहाँ पे देख कटिहार है, कटिहार में कौन सा झील है? तो यहाँ पे गोगा बिल है। ठीक है, गोगा बिल झील जो है यह कटिहार में है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद है, क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, घुमा फिर अगर कहीं ना कहीं आते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखें। पश्चिम चंपारण में देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें ये देखिए एक ही टाइगर है, टाइगर अभ्यारण्य भी है। ठीक है, टाइगर अभ्यारण्य, तो यह पश्चिम चंपारण में है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कभी कभी पूछेगा तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसका नाम अगर जान लीजिए तो नाम क्या है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यह याद रखिएगा आप लोग जरूर। चलिए देखिए आप लोग को क्वेश्चन, हम 20 क्वेश्चन प्रतिदिन ला रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रह रहे हैं आप लोग को, और इसमें 100 क्वेश्चन लगभग आप लोग को कवर किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से बने रहिए और पढ़ते रहिए भी, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग।